हेलो दोस्तों, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एयर प्रीहीटर। तो बॉयलर में जो हम लोग एयर प्रीहीटर यूज करते हैं वो क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो ये कैसे बॉयलर के एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और कितना परसेंट करता है। अगर हम लोग इसको यूज ना करें तो हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी कितना परसेंट डाउन हो जाएगा। इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे और साथ में देखेंगे कि और भी इसके क्या क्या एडवांटेज है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एयर प्रीहीटर, तो देखिए हीटर का मतलब होता है एक ऐसा इक्विपमेंट जो किसी चीज़ को गर्म करे। प्री का मतलब होता है पहले और एयर का मतलब होता है हवा। तो एक ऐसा हीटर जो पहले ही हवा को गर्म करे तो उसी को कहा जाता है एयर प्रीहीटर। इसको शॉर्ट में हम लोग एपीएच कहते हैं। तो देखिए बॉयलर के फर्नेस में कंबशन के लिए जो हम लोग एयर प्रोवाइड करते हैं तो उसको डायरेक्ट फर्नेस में ना भेजकर हम लोग उसको एक जोन में भेजते हैं जहाँ पर वो एयर गर्म होता है और फिर उसके बाद उस एयर को हम लोग फर्नेस में कंबशन के लिए भेजते हैं। तो जिस सिस्टम के द्वारा, जिस बॉयलर एसेसरीज के द्वारा ये हमारा एयर जो है, जो कोल्ड एयर है वो गर्म हुआ, उसी को ही एयर प्रीहीटर कहा जाता है। ये एक तरह का बॉयलर एसेसरीज ही है जो हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। अभी कैसे और कितना परसेंट करता है इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो पहले ये देखिए कि जो ये एयर प्रीहीटर होता है ये आपको बॉयलर में कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा जहाँ पे सेल और ट्यूब टाइप का अरेंजमेंट है। सेल में जो फ्लू गैस होता है वो इन करता है जिसका कुछ टेम्परेचर होगा और ये जो फ्लू गैस है वो यहाँ से आउट कर जाता है। और जो कोल्ड एयर होता है जिसको हम लोग एफडी फैन के द्वारा एटमॉस्फेरिक से सक करके इसको हम लोग एपीएच में प्रोवाइड करते हैं तो वो यहाँ से इन करता है और वो फिर इस तरह से यहाँ से ये आउट होता है। तो ये आउटसाइड में एयर होता है और जो ट्यूब में है वो फ्लू गैस होता है। फ्लू गैस का टेम्परेचर हाई होता है और ये जो एयर है उसका टेम्परेचर लो होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र होता है। तो हीट को गेन करने के बाद ये जो एयर है वो यहाँ से आउट होता है और फिर उसके बाद वो कंबशन के लिए फर्नेस में जाता है। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो एयर प्रीहीटर होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो इसका दो टाइप्स होता है, एक होता है रिक्यूपरेटिव और स्टैटिक एयर प्रीहीटर, जो कि आप ये देख रहे हैं ये इसी टाइप का होता है। और जो दूसरा है वो है रीजनरेटिव एयर हीटर। रीजनरेटिव एयर हीटर जो होता है वो रोटरी टाइप का होता है, जहाँ पर हाई कैपेसिटी का जो बॉयलर होता है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इस रिक्यूपरेटिव और स्टैटिक एयर प्रीहीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो एयर हीटर होता है इसमें एक सेल होता है और बहुत सारे ट्यूब लगे होते हैं। ट्यूब के अंदर फ्लू गैस होता है और जो सेल होता है, मतलब कि ट्यूब के आउटसाइड में आप देखेंगे तो उसमें एयर होता है। कहीं कहीं पर आपको किसी बॉयलर में ट्यूब के अंदर एयर मिलेगा और आउटसाइड में फ्लू गैस मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्यूब के अंदर फ्लू गैस है और इसके आउटसाइड में यानी कि सेल में हमारा एयर है, जो कि हम लोग एफडी फैन के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। तो एयर जैसे ही यहाँ पे इन करता है तो वो इस तरह से एक पाथ को फॉलो करता है। यहाँ पर एक प्लेट लगा होता है जिसको हम लोग बैफल प्लेट कहते हैं। ये एक एयर को प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो करवाता है ताकि जो एयर है वो अच्छे तरीके से हीट को गेन कर पाए। यहाँ पे जो फ्लू गैस इन करता है जो कि इकोनोमाइजर के बाद होता है, तो यहाँ पे फ्लू गैस का टेम्परेचर जो है वो 230 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और जब ये फ्लू गैस हीट ट्रांसफ़र के बाद यहाँ पे आउटलेट में आता है तो इसका जो टेम्परेचर है वो 140 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो देखिए ये जो एपीएच का लोकेशन होता है वो इकोनोमाइजर के बाद और ईएसपी का पहले होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग इसका डिज़ाइन करते हैं एपीएच का, तो हम लोग इस तरह से करते हैं ताकि जो इसका टेम्परेचर मिले आउटलेट में फ्लू गैस का वो 140 डिग्री के आसपास ही मिले। तो ऐसा क्यों है कि फ्लू गैस का टेम्परेचर एपीएच के बाद और ईएसपी के इनलेट में हमको 140 डिग्री के आसपास ही चाहिए? इसका जवाब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर इसका डिटेल में आंसर जाना है तो मैंने एक ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है कि ईएसपी इनलेट जो टेम्परेचर है वो 120 या 130 डिग्री के ऊपर क्यों रखा जाता है।
तो वो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे लिंक है, या आई बटन में भी क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हीट ट्रांसफर के बाद जो फ्लू गैस आया APH आउटलेट में, तो उसका जो टेम्परेचर मिलेगा वो 140 डिग्री के आसपास मिलेगा। यहाँ पे जो हम लोग कोल्ड एयर प्रोवाइड करते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक एयर होता है, इसका टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास होता है। यहाँ पे जो हम लोग को आउटलेट में टेम्परेचर मिलता है वो लगभग 180 डिग्री के आसपास मिलता है। तो अभी ये समझते हैं कि ये जो APH लगा हुआ है इससे हमारा बॉयलर एफिशिएंसी कितना % इंक्रीज किया। तो इसको अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि जो इनलेट में जो हम लोग टेम्परेचर दिए, तो ये इसका एवरेज ले लेते हैं कि ये 40 डिग्री हम लोग इन कराएं, ठीक है, 40 डिग्री इन कराएं और हमें आउटलेट में 180 डिग्री टेम्परेचर मिला। तो ये जानिए कि 20 डिग्री अगर एयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा बॉयलर एफिशिएंसी 1% बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि एयर का टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ा, तो 180 - 40 मतलब कि 140 बढ़ा। ओके, तो 20 डिग्री में 1% बढ़ता है, तो 140 डिग्री में कितना % बढ़ेगा, तो इसको हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा ये 7%। मतलब जब हम लोग इस APH का यूज करते हैं और जब हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर को यहाँ पे इन कराते हैं जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और आउटलेट में यदि हमको 180 डिग्री का टेम्परेचर मिले, तो उस समय हमारा बॉयलर एफिशिएंसी जो है वो 7% इंक्रीज कर जाता है। मतलब ये है कि अगर उस समय हम लोग ये APH यूज नहीं करेंगे तो हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी 7% डिक्रीज कर जाएगा। अब देखते हैं कि इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के साथ साथ और भी इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सारा एडवांटेज को 1 बाय 1 करके। तो देखिए जिसमें पहला जो है वो है इंक्रीज बॉयलर इफिशियंसी। तो हम लोग अभी समझ गए कि ये बॉयलर इफिशियंसी को कैसे इंक्रीज करता है और कितना करता है। दूसरा जो है वो है इम्प्रूव कंबशन। तो जब हम लोग इस एयर को फर्नेस में भेजते हैं ड्राई करके, हॉट करके, तो उस समय क्या करता है, ये कंबशन को इम्प्रूव करता है, कंबशन को और भी बेहतर तरीके से करता है। वरना अगर हम लोग कोल्ड एयर देंगे तो कंबशन जो है वो पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जब हम लोग ड्राई और हॉट एयर देते हैं तो उस समय ये कंबशन को भी इम्प्रूव करता है, कंबशन को और भी अच्छा करता है। नेक्स्ट जो है वो डिक्रीज फ्यूल कंजप्शन। तो देखिए अगर कंबशन इंप्रूव होगा, अगर कंबशन अच्छे तरीके से होगा, पूरी तरीके से होगा, तो उस समय जो फ्यूल का कंजप्शन है वो भी घटेगा। नेक्स्ट जो है वो इंक्रीज स्टीम जनरेशन कैपेसिटी। तो अगर कंबशन अच्छे से होगा, हीट जो रिलीज होगा वो बहुत ही अच्छे से होगा, प्रॉपर तरीके से होगा, तो उस समय जो स्टीम जनरेशन करने के लिए जो हीट चाहिए वो अच्छे से मिलेगा, तो उस समय स्टीम जनरेशन कैपेसिटी भी बढ़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है स्टेबलाइज फ्यूल इग्निशन। तो जब हम लोग हॉट एयर को फर्नेस में कंबशन के लिए प्रोवाइड करते हैं तो उस समय फ्यूल का जो इग्निशन है उसको भी स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट जो है वो ग्रेटर लोड फ्लेक्सिबिलिटी। अब अगर कंबशन अच्छा होगा तो हमारा बॉयलर का लोड भी जो है वो फ्लेक्सिबल होगा। नेक्स्ट है यूज वास्ट हीट। तो मैंने बताया था कि ये एक तरह का बॉयलर एसेसरीज है, एक तरह का हीट एक्सचेंजर है जहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे जो एयर गर्म होता है वो फ्लू गैस से ही हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसी हीट को वो यूज करता है। वरना अगर ये APH का यूज हम लोग ना करते तो ये जो हीट है वो वेस्ट हो जाता है, वो चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता, तो उस समय हमारा हीट का लॉस होता। तो ये क्या करता है, ये उस वास्ट हीट को यूज करता है। नेक्स्ट है लेस अनबर्न्ड फॉर्मेशन। अब अगर कंबशन अच्छा होगा, कंबशन को इम्प्रूव करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो अनबर्न्ड है वो कम बनेंगे। नेक्स्ट जो है वो लेस एयर रिक्वायरमेंट। अगर हम लोग जब एयर को हॉट करके यूज करते हैं तो उस समय एयर का रिक्वायरमेंट भी कम ही पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो है यूज फॉर कोल ड्राइंग एंड कन्वेइंग इन पल्वराइज्ड बॉयलर। जो पल्वराइज्ड बॉयलर होता है जहाँ पे पल्वराइज्ड फ्यूल का यूज किया जाता है, उसको ड्राई करने के लिए, उसको कन्वे करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, उस समय हम लोग इस हॉट एयर का यूज करते हैं। तो ये हो गया कि APH का बॉयलर का इफिशियंसी इंक्रीज करने के साथ साथ और भी क्या क्या एडवांटेज है। तो आई होप कि ये जो आज का हमारा टॉपिक है एयर प्रीहीटर, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो पावर प्लांट से जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।